हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 7 उसका रिमेनिंग पार्ट, जो कि आपकी द गिविंग ट्री के लास्ट में आपको एक छोटी पोएम, शॉर्ट पोएम दी हुई थी चिंता चिट्टू, और जो आपकी इसी में एक और इंक्लूडेड पोएम है द डोंकी। इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने आ वाटरिंग राइम और द गिविंग ट्री को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया है, इसके वर्ड मीनिंग्स करे हैं और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट। चिंता चिट्टू। ये जो चिंता चिट्टू है ये आपके एक ट्री का नेम है। वो ट्री जो कि ग्वालियर में तानसेन के टॉम यानी उनके मकबरे पर उगा है। बोल रहे हैं चिंता चिट्टू इज अ टैमरिन ट्री। दिस फेमस टैमरिन ट्री इज इन ग्वालियर. इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम. Tansen was a great singer. People in Gwalior say, eat the leaves of this tamarind tree and you will also sing like Tansen. बोल रहा है चिंता चिट्टू जो है वो आपका एक टैमरिन ट्री है यानी इमली का पेड़ है। दिस फेमस टैमरिन ट्री इज इन ग्वालियर. अब ये जो फेमस टैमरिन ट्री है ये आपका कहाँ है? ये ग्वालियर में है। ग्वालियर है वो आपका मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसका एक सिटी है। नेक्स्ट है इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम. ये कहाँ पर उगा है? तो ये तानसेन की टॉम यानी उसके मकबरे पर उगा है। तो ये टॉम क्या होता है? जो आपका रिलीजन इस्लाम होता है उसके जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं या ग्रेट पीपल होते हैं उनकी जो भी बॉडी होती है उन्हें हम दफनाते हैं, ज़मीन में बरी करते हैं और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना देते हैं, उसी को हम बोलते हैं टॉम। तो ये तानसेन के टॉम पर है यानी तानसेन के मकबरे पर है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. तानसेन एक बड़े यानी महान सिंगर यानी गायक थे। पीपल इन ग्वालियर से, ग्वालियर के रहने वाले लोग पीपल बोलते हैं ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री. आप इस टैमरिन ट्री यानी इमली के पेड़ की पत्तियां खाइए। एंड यानी और यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, और तुम भी तानसेन की तरह गाना गाने लगोगे। फिर से हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। चिंता चिट्टू इज अ टैमरिन ट्री. दिस फेमस टैमरिन ट्री इज इन ग्वालियर. इट ग्रोज ओवर अ तानसेन स्टॉर्म. तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. पीपल इन ग्वालियर से ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन. वैसे तो ये जो पोएम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसमें जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं मैं आपको एक बार उनको करा दे रही हूँ सो दैट आपकी जो थोड़ी वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो सके। टैमरिन मीन्स होता है इमली. फेमस मीन्स प्रसिद्ध. टॉम मकबरा. ग्रेट महान या बड़े. और सिंगर मीन्स होता है गायक। और इसके लास्ट में आपको ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, गिवन है चूज द राइट वर्ड्स. आपको सही शब्द चुनने हैं। इसी ये जो आपका ऊपर ये पैसेज दिया हुआ है इसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट है चिंता चिट्टू इज अ टैमरिंड. जो चिंता चिट्टू है वो टैमरिंड का क्या है? ट्री है या लीफ है? तो ये टैमरिंड ट्री है। नेक्स्ट है दिस फेमस ट्री इज इन. ये जो फेमस ट्री प्रसिद्ध पेड़ है ये कहाँ पर है? गुंटूर में या ग्वालियर में? तो ये कहाँ है? ये ग्वालियर में है, तो आप यहाँ पर ग्वालियर लिख देंगे। नेक्स्ट है तानसेन वॉज अ फेमस डैश सिंगर और डांसर. तो तानसेन कौन थे? सिंगर थे. तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर. द टैमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स डैश हाउस या टॉम. तो हाउस में नहीं है, कहाँ पर है? टॉम में है, तो आप यहाँ पर टॉम लिख देंगे। नेक्स्ट है ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिन ट्री. आपको टैमरिन ट्री की पत्तियाँ खानी है एंड यू विल ऑल्सो सिंग, और तुम भी गाने लगोगे. किसके जैसे? तानसेन के जैसे या अकबर के जैसे? तो आप किसके जैसे गाने लगोगे? तानसेन के जैसे. तो आप इसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। हेयर चिंता चिट्टू इज अ टैमरिन ट्री. This famous tree is in Gwalior. Tansen was a famous singer. Tamarind tree grows over Tansen's tomb. Eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like Tansen. चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि आपकी एक और पोएम दी हुई है द डोंकी. गिवन है रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय करिए. पोएम का टाइटल है द डोंकी यानी गधा. बोल रहा है इफ आई हैड डंकी. अगर मेरे पास एक गधा होता. एंड ही वुडंट गो. वुड आई वेलोप हिम? नो नो नो. एंड ही वुडेंट गो यानी कि अगर वो मेरे साथ नहीं जाता, मतलब कि जो अगर मेरे पास गधा होता और मैं उसको कहीं लेकर जा रहा होता और अगर वो मेरे साथ जाने से मना कर देता, ही वुडेंट गो, वो नहीं जाता, तब वुड आई वेलोप हिम. क्या मुझे उसे मारना चाहिए? वेलोप मतलब होता है किसी को बुरी तरह पीट देना, मतलब इतना पीटना कि ज़्यादा बुरी तरह पीट देने को हम वेलोप बोलते हैं. तो वुड आई वेलोप हिम, क्या मुझे उसे कसकर पीटना चाहिए? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं. इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए? आई हैड फाइंड अ लिटिल हे. मुझे थोड़ी, अ लिटिल मतलब होता है थोड़ी, हे मतलब होता है सूखी घास जो कि गधा खाता है. एंड गिव हिम सम कॉर्न, और उसे क्या देना चाहिए? सम कॉर्न. कॉर्न मतलब होता है वही आपका भुट्टा या मकाई. तो मुझे उसे थोड़े भुट्टे देने चाहिए या मकाई देनी चाहिए. देन ही वुड बी द बेस्ट डंकी, और तब वो बेस्ट यानी सबसे अच्छा डंकी गधा बन जाएगा.
दैट एवर वॉज बॉर्न, जो कि आज तक मतलब उससे बेस्ट, उससे अच्छा गधा कभी पैदा ही नहीं हुआ। सो ये जो बेसिकली द डोंकी है, ये आपको जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रति थोड़ा सिंपैथी दिखाने के लिए है कि ये जो द डोंकी है, वैसे तो भले ही हम इनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, यानी बोझा ढोने के काम आते हैं ये डोंकी, लेकिन फिर भी हमें इनको पीटना नहीं चाहिए, इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इनको हमें प्यार से संभालना चाहिए, इनकी टेक केयर करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे उसे मारना नहीं है, मुझे उसे इसकी जगह क्या लिटिल है यानी सूखी घास और उसे थोड़े से कॉर्न देने हैं, क्योंकि हो सकता है वो जो गधा हो उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी ना हो कि वो जा सके, या फिर हो सकता है उसको भूख लगी हो, तो आपको उसे थोड़ा पैम्पर करना चाहिए, थोड़ा सिंपैथी दिखानी चाहिए। और ये जो आपकी पोएम है द डंकी, इसे लिखा है मार्गरेट एस रसेल ने। इसमें भी आपके जो एक दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, तो मैं उसके भी वर्ड मीनिंग आपको दिखा देती हूँ। जैसे डोंकी मीन्स होता है गधा, वैलोप मतलब कस के पीटना या मारना, हे मीन्स होता है सूखी हुई घास, और कॉर्न मीन्स होता है मक्का, मकई या भुट्टा। इसमें भी आपको ये लास्ट में एक फन टाइम यानी एक एक्सरसाइज दी हुई है और बोल रहा है कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दीज ड्राइंग्स। आपको कंप्लीट करना है इन ड्राइंग्स में क्या मिसिंग है। व्हाट वर्क डू दीज मैन और वुमेन डू, ये जो काम है यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, इनमें से जो आदमी हैं औरत हैं ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबका इन्होंने फेस बना दिया है और इनकी आईज, नोज और माउथ को मिस कर दिया है, और हो सकता है इनमें से किसी के माउस्टेच हो यानी मूछें भी हों, और वुमेन्स में हो सकता है किसी ने बिंदी वगैरह लगा रखी हो। तो आप यहाँ पर इस ड्राइंग्स को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसके फिल इन द ब्लैंक्स को बता दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट है अ मिल्कमैन। एक जो मिल्कमैन है यानी दूध वाला है, वो क्या करता है, वो सेल करता है किसको, मिल्क को। सो अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क। ग्रोसर क्या करता है, सब्जी वाला, तो वो सब्जी बेचता है, सेल्स वेजिटेबल्स। पुलिसमैन क्या करता है, पुलिसमैन चोर को पकड़ता है, सो कैचेस थीव्स। और नेक्स्ट आपको गिवन है एन आइसक्रीम मैन। जो आइसक्रीम वाला है वो क्या करता है, सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम बेचता है। नेक्स्ट है अ रेसलर। जो रेसलर होता है वो क्या करता है, इसको हम वो रेसलर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो डब्लू है ये आपका साइलेंट होता है, इसे हम रेसलर बोलते हैं। रेसलर क्या करेगा, रेसलर जो वेट होता है इसको लिफ्ट करेगा, तो लिफ्ट्स वेट। अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क, अ ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, अ पुलिसमैन कैचेस द थीव्स, एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम एंड अ रेसलर लिफ्ट्स वेट। और लास्ट में यहाँ पर आपको एक पिक्चर स्टोरी दी गई है, यानी यहाँ पर एक स्टोरी को इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू समझाया है। बोल रहे हैं मैच पिक्चर्स टू द टेक्स्ट एंड गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय ड्राइंग द सिक्स पिक्चर। आपको इन पिक्चर्स को यहाँ पर मैच कराना है। नीचे कॉलम में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे ही इज़ हैवी, ही इज़ यंग, आई एम सैड, आई एम हैप्पी नाउ, दे आर स्ट्रॉन्ग। और सिक्स वाली जो पिक्चर है इसको आपको खुद कंप्लीट करना है और यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी एक सेंटेंस लिखना है। ये आपकी इमेजिनेशन है, आपके लिए ये एक्सरसाइज दी हुई है। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 7, द शॉर्ट पैसेज चिंता चिट्टू एंड द पोएम द डोंकी। और जो लास्ट में आपकी एक पिक्चर स्टोरी दी हुई थी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।